गॉड इज गुड ऑल द टाइम। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा। समय आज ज्यादा हो गया है, थोड़ा शुरू हुआ। कलीसिया का समय 9:30 रहेगा। गेट नहीं खुल पाया था, कुछ और कारणों से देरी हुई। अगले बार हम ठीक 11:30 पौने 12 तक समाप्त करेंगे। आइए अब दिखा लें मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय उसका 22 और 23 वचन। मत्ती 6, 22 और 23 जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, खोलने में टाइम मत करना, जल्दी खोलेंगे। देह का दीपक आंख है, तेरी आंख निर्मल है, तेरा सारा शरीर उजियारा होगा। तेरी आंख बुरी है और तेरा सारा शरीर उजियारा होगा। हाँ, तो वह इंतजार कितना भयानक होगा, कैसा होगा। हालेलुया। तो ऐसा हो या प्रभु यीशु मसीह बहुत अच्छी बातें चेलों को सिखा रहे हैं और ऊपर धन के विषय में सिखा रहे हैं। धन, ये अपना धन पृथ्वी पे नहीं पर स्वर्ग में इकट्ठा करो। और शिक्षाओं देने के बाद प्रभु जो बात कर रहे हैं हमारे दृष्टि पे बात कर रहे हैं, हमारे देखने पे बात कर रहे हैं। हेलो सब पूरी कलीसिया किससे बात कर रहे हैं? यीशु मसीह हमारे देखने पे बात कर रहे हैं कि हमारा देखना कैसा है। तो यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं यदि देह का दीपक क्या है? आंख। क्या है हमारा दीपक? क्या देह का, इस शरीर का दीपक यदि हम नहीं तो उठते हैं। हालेलुया। और आंख की हमें रोशनी दे, आंख में रोशनी है तो क्या है? हम सब कुछ देख सकते हैं। तो बाइबल कहती है कि आंख नहीं है, आंखें अंधी है, आंखों में रोशनी नहीं है, तो जीवन क्या है? देह क्या है? वो देह ही साथ तक है। तो वचन में लिखा है देह का दीपक आंख है, और यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरी देह प्रकाशमान हो। बोलो आंख निर्मल हो, आंखें निर्मल हो। तो प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? हालेलुया। क्या बोल रहे प्रभु यीशु मसीह? हमारा देखना, हाउ वी लुक, हमारा देखना पवित्र होना चाहिए। इसलिए तो पहले में बाइबल में लिखा हुआ है, पुराने जमाने में लिखा है, जो व्यभिचार करता था क्या किया जाता था? पथरवाह किया जाता था, मार दिया जाता था। वो स्त्री जो नए नियम में व्यभिचार पकड़ी गई तो लोग उस पथरवाह करने के लिए यीशु के पास लाए। पर यीशु मसीह वो पुरुष के बारे में लोग पूछते हैं, वो पुरुष का है, ठीक है ना? फिर चलो वो पुरुष को जाने दो, बोले जिसने पहला जिसने जो विश्वास हो वो स्त्री को क्या मारे? पत्थर मारे। और फिर यीशु मसीह की शिक्षा देखो। अब वैसे नहीं कि जो व्यभिचार पे पकड़ा गया या देखा, हमारे साथ यही होता है, हम जिसको देख लेते हैं उसके ऊपर उंगली उठाते हैं, परंतु जो उसको नहीं देखा है, हाँ, आज हम देखते हैं बड़े बड़े लोगों के अपराध बाद में खुलते हैं। कई लोग तो मरने के बाद खुलते हैं, पर उनको जीवन भर उनको हम संत समझते हैं, पर बाद में वाली जब व्यक्ति वैसा था, हाँ, अभी तक तो सब छपा हुआ था ना, न्यूज ने सबको ढांप के रखा है। पर जिस दिन न्यूज खुलेगी सही तरीके से तो उस दिन क्या होगा? एक्सपोज हो जाएगा वो व्यक्ति कैसा था। इसी प्रकार यीशु मसीह ने कहा यदि तू देख भी रहेगा किसी स्त्री को, तू देख भी रहेगी किसी पुरुष को उस गंदी नजर से, तो तुमने व्यभिचार कर चुका। तो प्रभु यीशु मसीह क्या बात कर रहे हैं? हमारी नजरों के विषय में बात कर रहे हैं। हमारा देखना कैसा है? हाउ वी लुक, क्योंकि हमारा देखना हमारे मन से, विचार से, हमारे हृदय से जुड़ा हुआ है। फिर उसके आगे लिखा है परमेश्वर के वचन में, ऐसा लिखा है यदि तेरी निर्मल है तो तेरी समझ में क्या होगी? प्रकाश। हालेलुया। पिछले रविवार को मैंने अंधकार और ज्योति के विषय में बताया, याद है? हालेलुया। अंधकार दूर कैसे रहेगा और ज्योति में कैसे चलेंगे, उसका एक विशेष बात है, और वो ये रहेगा हमारा देखना बदलना बहुत ही जरूरी है। कई लोग बहुत प्रार्थना करते हैं, पर मालूम है यीशु मसीह से ज्यादा शैतान को देखते हैं, पॉजिटिव से ज्यादा वो नकारात्मक बातों को देखते रहते हैं। और मुझे इतनी दुआ करता हूँ, इतना बाइबल पढ़ता हूँ, पर मेरा ऐसा क्यों होता है? भाई अपना देखना बदल, तू वचन से ज्यादा, यीशु से ज्यादा शैतान की तरफ नजर लगा के रखा है,
ठीक है ना। और कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है, बड़े ध्यान से सुनेंगे, आज के बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं 2-3 दिन पहले जब सो रहा था और उस समय मैंने सोचा भी नहीं था मैं क्या बोलूंगा, ऐसा विचार कर रहा था और परमेश्वर ने वचन मेरे स्वप्न में लेकर आए। बोले देह का दीपक आंख है, तुम्हारा देखना कैसा है। मैं ढूंढने लगा कहाँ लिखा, मुझे इस बात का पंक्ति में लिखा है, लिखा है इस प्रकार से। और यहाँ प्रभु के वचन में इस प्रकार से देखते हैं कि यदि देखना अच्छा है तो जीवन क्या है, उज्जवल है। उज्जवल मतलब हम रोशनी में चल रहे हैं, हालेलुया, हम आशीषों में हैं, हम चंगाई में हैं, हम छुटकारे में हैं, हम पाप से दूर है। परंतु ये देखना ही बुरा है। हालेलुया। तो लिखा है 23 वचन फिर पढ़ो, क्या लिखा है? यदि तेरी आंखें तेरा देखना बुरा हो तो तेरा सारा शरीर मतलब तेरा जीवन क्या होगा, अच्छा होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो न्याय को क्या कौन कर रहा है? परमेश्वर नहीं, आपका देखना। हालेलुया, आप कैसा देख रहे हो, क्या विचार रहे हो, ये आप करते हो और आप बोलते हो अरे परमेश्वर ने ध्यान नहीं किया, परमेश्वर के दोष मत लगाओ। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तू अपने भाई के आंख का तिनका निकालता है पर अपने आंख का लट्ठा तुझे दिखाई नहीं देता। इसमें कहता है दोष मत लगाओ, नहीं तो तुम पर भी क्या लगाया जाएगा, दोष लगाया जाएगा। अक्सर मैं ऐसा मैं अक्सर ऐसा लिखते हैं, इसमें ये गलती है, इसमें ये गलती है, और हर एक हम न्याय करते हैं। इसके घर में बुरा हुआ इसने ऐसा किया होगा, इसके घर में ऐसा हुआ इसलिए ऐसा होगा, ये ऐसा है इसलिए ऐसा होगा। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर देख रहे हैं कुछ लोग लालच कर रहे हैं, उनका ध्यान परमेश्वर से ज्यादा, क्योंकि आखिरी में लिखा हुआ है उनका ध्यान परमेश्वर से ज्यादा किस पर इनको ध्यान, बोलो किसमें उनका ध्यान परमेश्वर से ज्यादा, पैसे में ज्यादा। इसलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आगे कहते हैं कोई भी दो स्वामियों की सेवा नहीं करता। कोई देख रहे हो तो परमेश्वर को देखो, धन परमेश्वर ने किया है, पर लोग पैसे को अपना मानते हैं। किसको अपना परमेश्वर बोलते हैं? हाँ, पैसा लेना परमेश्वर है, उसके बिना कुछ नहीं होता, उसके बिना कुछ मैं कर नहीं सकता। तो पैसे को अपना ईश्वर को मान के रखा है, उनके जीवन में कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि उनका जीवन अधिकार है। बोले हम इतना पैसा करते हैं फिर भी क्या हो रहा है, पैसा आता नहीं है। और जो पैसा आता है तो बाइबल में देखा है धन यहोवा की आशीष से मिलता है और उसमें दुख नहीं मिलता। तो पैसा तो कमाया पर संकट क्या कमाया, दुख भी कमाया। हालेलुया, सब याद है, हालेलुया। पैसा कमाया और साथ साथ क्या कमाया, दुख भी कमाया। और इतना पैसा कमाया ये बीमारी में, ये वकील में, ये चली पे हानि हो रही है, क्या फायदा है? हालेलुया, क्योंकि आपका देखना सही नहीं था। यदि आप परमेश्वर को देखते और परमेश्वर की ओर से मिलता तो उसमें आशीष होती, उसमें हानि नहीं होती। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज एक प्रश्न बढ़ गया, मैं जब भी प्रचार करता मैं चाहता हूँ आप वचन को सुन के प्रार्थना करें। क्या दुआ करता है? मेरा देखना क्या हो, मेरा मन। फिर से पढ़ो 22 वचन, फिर से पढ़िए। यदि दिया मतलब रोशनी देने वाला, दीपक क्या करता है, रोशनी। तो आपकी आंखें आपको रोशनी देती है। हालेलुया। फिर क्या लिखा, शरीर का दिया आंख है, आंख निर्मल हो। हालेलुया। आपका देखना बदलना बहुत जरूरी है। यदि आंखों में गंदगी है, आज के जवानों की जीवन अधिकार से बढ़ रहे हैं, मोबाइल जो देख रहे हैं वैसा दूसरों को देख रहे हैं, जो इसमें देख रहे हैं वैसा वहां देख रहे हैं। इससे जो आकर्षण है वो वहां है, वो फेसबुक का और इंस्टाग्राम का और यूट्यूब पर पता नहीं क्या क्या आ गया है। इसका जो देखना है अब वो केवल मोबाइल का नहीं है, वो देखना शतरंज को चलाची में देखना, ये अच्छी चीज के लिए परमेश्वर की बुद्धि से बनाई गई चीज है। हालेलुया, ये अच्छी चीजों के लिए। मैं बता रहा इसके आने के पहले मैंने इतने प्रचार सुना, फिर भी कई बातें मुझे नहीं मालूम थी, पर इसके आने से कई बड़े बड़े प्रभु के दासों के रहस्यमय बातें इसमें से मैं सीखता हूँ, रोज सीखता हूँ। हालेलुया, तो मेरे लिए भली है, मैं क्योंकि मैं उस प्रकार से देख रहा हूँ, परंतु हम किस प्रकार से देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं फ्रेंड बनते हैं और इसमें वो आकर्षित चीजें हैं,
अरे वो जो शरीर की बातें हैं वो इसमें देखने मिलती है, और फिर जो इसमें देखने आते हैं उसी गंदगी से हम भाई और बहन को और स्त्री को और पुरुष को और यहाँ और वहां देखना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। हालेलुया, अरे जोर से हालेलुया। नहीं बोल रहा हूँ कलीसिया में क्या क्या निर्बल करना है, देखना। मैं केवल व्यभिचार पैसे के विषय में नहीं बोल रहा हूँ, मैं सारे सब्जेक्ट में बात कर रहा हूँ, दोष लगाने वाली बात। हालेलुया, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बात है उसको मैं आखिरी में आऊंगा। भाई हम प्रभु के वचन से आगे बढ़े, और ऐसा लिखा हुआ है कुलसियों का 3रा अध्याय उसके 2 वचन में लिखा है, ऐसा लिखा हुआ है, दाई आई बी सिंगल। कोई हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, हिंदी में पढ़ देंगे मेरे को। 3 का 22 जल्दी पढ़ो, 3:22 कुलसियों। को जो शरीर के अनुसार स्वामी है, सब बातों में उनकी आज्ञा का, ऐसा लिखा है इंग्लिश में, ऐसा लिखा हुआ है सिंगलनेस ऑफ हार्ट। सुन बड़े ध्यान से, इसका मतलब क्या होता है, आपका देखना दो तरफा नहीं होना। ध्यान दीजिए, हेलो कैसे नहीं होना है, पैसे भी देखते हैं पर ईश्वर को, इससे पैसा पूरा नहीं है, पर क्या है परमेश्वर क्या है, इससे भरोसा मत रखो, भरोसा किससे रखो, परमेश्वर पे भरोसा। प्रेज़ द लॉर्ड, जोर से हालेलुया। विवाह को आशीष दिया, विवाह बहुत सुंदर चीज है, परंतु विवाह के बाहर यदि कोई गलत कार्य करता है, गलत चीजों को देख रहा है, तो तुम्हारा विवाहित लोग भी ऐसे करते हैं और कुंवारे लोग भी ऐसे करते हैं, वो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है। सिंगलनेस ऑफ हार्ट, एक तरफ अर्थात पवित्रता तो पवित्रता, परमेश्वर का भय तो परमेश्वर का भय, शुद्धता तो शुद्धता, दोनों तरफ। चलो और आगे पढ़ता मैं परमेश्वर के वचन से। ऐसा लिखा हुआ है इस प्रेतों के काम 2:46 में लिखा है, पहली कलीसिया एक मन और सिधाई से हर घर में जाकर रोटी तोड़ते थे। हालेलुया, बोलो एक मन, सिंगलनेस, एक मन। हालेलुया, 2 मन नहीं थे, ठीक है ना, संसारिक भी आत्मिक भी। आजकल बड़ा मुश्किल हो गया, मालूम है, लोग बड़ा दोहरा जीवन जी रहे हैं, बहुत दोहरा जीवन जी रहे हैं, बड़े नई कलीसिया में एक्टिव रहते हैं। हमारी कलीसिया में ऐसे नहीं है, मैं बाहर की बात बता रहा, कलीसिया में बड़े एक्टिव दिखाई देते हैं। अरे क्या दौड़ता है कलीसिया में, अरे बहुत सच में पहले आता है, अरे बहुत कलीसिया का कार्य करता है, कलीसिया के सब कामों में है, हर मीटिंग में दिखता है, पर दूसरा जीवन भी है उसका संसार में, वहां पर भी एक्टिव है। हालेलुया, वहां पर भी आपको दिख जाएगा छुप छुप के काम करने वाला, दूसरे पापों में लिप्त हो। हालेलुया, बताओ वो यहाँ भी दिखता है और वहां भी दिखता है, तो जीवन कैसा हुआ उसकी आंखें कैसी हुई, पढ़ो ना, अभी तो पढ़े ना हमने, कैसी हुई इसकी आंखें, निर्मल है, उसकी आंखें अंधी है, तो जीवन भी कैसा होगा, अंधा। तो प्रभु क्या चाह रहा है, देखना पवित्र करो, तो पूरा शरीर क्या हो जाएगा, जीवन क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर आंखों में संदेह, हर किसी को शक के नजर से, हर किसी को शक, जांचना और शक करना दोनों में अंतर। जांचना अच्छी चीज, बाइबल कहती है भविष्यवक्ताओं को भी जांचो, प्रभु के सेवकों को भी जांचो, पर हर एक पर शक करना छोड़ दो। हालेलुया, जोर से हालेलुया। और जो शक है तो व्यक्ति को क्या कर देता है, उसी व्यक्ति को बीमार करता है, उसको खाया, उसकी उससे देखने में क्या है, शक। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं जब उसको अध्ययन कर रहा था, प्रभु मैं क्या सिखाना चाह रहे हैं पवित्र आत्मा, मैं बहुत प्रार्थना के समय इसका अध्ययन करता था, तो ना जब मैं आपके लिए इन बातों को बता रहा हूँ कि हम निर्मल करें, पवित्र करें, परंतु साथ साथ हम देखना बदले। हालेलुया, अपना देखना क्या करें, बदले। आप सबको कई बार इस वचन को बताया है कि एलीशा एक बार बैठा हुआ था और एक बाहर नबी, एक राजा था, उसने बोला कि कैसे मालूम चला कि हमारी सेना इजराइल की तरफ जा रही है, पक्का कोई हमारे बीच में जासूस है। बोला कोई जासूस नहीं है, एलीशा जो कमरे, तू बातें कमरे के अंदर करता है उसको क्या हो जाता है, मालूम हो जाता है, उसका परमेश्वर बता देता है। तो क्या बोलता मालूम को राजा, चलो एलीशा को भेज देते हैं, उसको उठा के लाओ, उसको मार देंगे।
पर मालूम है उसका सेवक एक दिन सुबह सुबह उठता है और देखता है पूरी राजा की सेना एक व्यक्ति को मारने के लिए एक व्यक्ति को घेर लिया है, डर गया। पर तो एलिशा को उतना समय डर नहीं लगा, बोलता है हे स्वामी हम घिर गए हैं। तो एलिशा क्या बोलता है, जो हमारी ओर है उनसे, जो उनकी ओर है उनसे क्या है। तो एलिशा को देखना अलग था, तो बोलता है हे प्रभु मेरे सेवक ने आगे क्या कर दिया है, खोल दिया। एलिशा ने आगे खोल दिया क्योंकि एलिशा एक ही तरफ दिखता पर उसका सेवक दोनों तरफ दिखता, दुनिया को देखता रहता, दुनिया की ताकत देखता रहता। हम इस ऐसे हालेलुया, जब दुनिया की ताकत देखते रहोगे परमेश्वर की ताकत छोटी दिखाई देगी। दुनिया की बीमारी को देखते रहोगे परमेश्वर की चंगाई दिखाई। और ये गांव में क्यों हुआ, यहाँ पर ये हुआ, इसको बीमारी लगी, अरे बारिश आ रही है, ये बीमारी फैल रही है, और अब परमेश्वर की चंगाई को देखो, परमेश्वर की वायदे को देखो। मिस्र में सब बीमार होते थे पर इस्राएलियों को कुछ नहीं होता था। तो देखना सीखे हम, प्रेज़ द लॉर्ड, अब देखना बदल डाले। हालेलुया, जोर से हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और जब हम देखना बदलेंगे तो हम अपने आप में ज्योति को पाएंगे, चंगाई को देखेंगे, जीवन बदलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब हम बीमारियां देखते जाओगे तो वही अंधकार हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रभु ने प्रॉमिस किया, बोलते थे प्रार्थना किया, और जब उसने देखा तो अग्नि में वो जो उनके तरफ थे उससे बढ़कर परमेश्वर के लोगों की तरफ। हालेलुया। इससे तो पहला यूहन्ना में क्या लिखता है, यूहन्ना जो प्रभु यीशु का चेला क्या लिखता है, जो हमारे अंदर है उससे बड़ा है जो कहां पर है, संसार में, क्योंकि उसको देखना कैसा था। हालेलुया। मतलब मेरे अंदर बड़ा परमेश्वर है और संसार का ईश्वर उसके सामने कैसा है, बहुत छोटा है। और छोटा क्या है, उसके पैरों के नीचे है। हालेलुया। पर देखेंगे जैसा कैसा होगा, आपको यहाँ संसार का चीज बड़ी दिखाई देगी, आपके ऊपर कब्जा करेगा, इंतजार आएगा। इस आंखों को निर्मल बनाओ, इस आंखों को देखना बदलो। तो देखिए हम प्रभु के वचन में और आगे बढ़ते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 20 अध्याय के 15 पद पढ़ेंगे। यहाँ पर एक बारी का दृष्टांत है, सुनो ध्यान से। किसका दृष्टांत है, एक बगीचे है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक मालिक गया सुबह सुबह 9 बजे, बोला चल मैं देखो इतनी मजदूरी दूंगा, मान लो बोला 100 रुपए दूंगा, अरे काम पे 12 बजे गया, देखो कुछ लोग खड़े, बोले तुम भी आओ, तुमको मैं 100 रुपए दूंगा। लोग भी आ गए। उसके बाद कुछ देर बाद निकला 3 बजे, उनको बोला काम करोगे, बोले हाँ करेंगे, उनको भी दिया, कितने के बुलाया, 100 रुपए एक ही मजदूरी। तब आखिरी में बोला बाहर निकल के 5 बजे शाम को भी कई लोग खड़े थे और 1 घंटा बचा था, बोला तुम आओ काम करोगे, क्या करेंगे, बोले चलो तुम कितना मिलेगा, 100 रुपए मिलेगा। तब उसके क्या हुआ, उसको भी बुलाया, शाम को काम खत्म हुआ, पैसे बांटने की बारी आई। हालेलुया। इसने 1 घंटा किया, 100 रुपए है। वाह। 3 से 6 किया, उसको भी 6 रुपए। 12 बजे वाले ने हमको ज्यादा मिलेगा, उसको भी कितना मिला, 6 से 100 रुपए। अब सुबह 9 बजे तुम आया, उसको अरे मैंने क्या दिन भर काम किया, उसको भी कितना दिया। उन लोग बात करने लगे, बोले देखो मैंने मजदूरी पर ठहराया तो मैंने न्याय नहीं किया, मैंने जो मजदूरी ठहराया था उतना ही दे रहा हूं। और जल्दी जोर से 15 वचन क्या कहता है, अच्छा ऊंचे मन में पड़ गए, क्या ये उचित नहीं। हाँ, मेरे भले होने के कारण, देखो मेरे अनुवाद में लिखा है मेरा उदार होना मुझे क्या होता है, खटकता है। तो शब्द आया मेरे अनुवाद में अच्छा आया है, बोलो उदार होना खटकता है। हालेलुया। दोस्तों बोलो खटकता है। कई लोग की आंखों में ये खटकता है, तो ये खटकता है, तो ये खटकता है। यीशु मसीह तो दृष्टांत बता रहे हैं, ये मालिक बराबर देना चाहना है, सबको बराबर तैयार करना है, सबको काम दिया है, और कईयों की आंखों में क्या हो रहा है, खटकता है। हमारी जिंदगी ऐसी होता है। हालेलुया। हमारा पड़ोसी का बच्चा कोई गलती करे तो हम क्या करते हैं, बड़ा खटकता, ऐसी लड़की ऐसी, पर जब हमारा बच्चा करे
तो भटकता है नहीं, उसके तो सारे पाप माफ हैं। हमारा खून है ना, हमारा बेटा है, हमारी बेटी है, और दूसरा करे तो क्या होता है बोलो? तो हमारी हमारी देखने में न्याय है, हमारे देखने में सच्चाई है। तो यही तो प्रभु बदलना चाह रहे हैं। हालेलुया। बाहर वाले के लिए न्याय करो तो घर वाले के लिए करो, या घर वाले के लिए बोल रहे तो बाहर वाले के लिए मत बोलो। हालेलुया। मैं कई बातें बता सकता हूँ, परमेश्वर की 7 आंखें हैं। हाउ गॉड लुक्स, और क्यों मैं बोल रहा हूँ ताकि हमारा देखना वैसा हो सकता है। हम अपने देखने को बदलते, किंतु हम खूब प्रार्थना कर रहे हैं, खूब दुआ कर रहे हैं, खूब मीटिंग कर रहे हैं, खूब हाथ रखा रहे हैं, पर नजरिया नहीं बदल रहा है, और जीवन में अंधकार चल रहा है। एक ही चाबी अंधकार बनाने की, नजरिया बदलना है, देखना बदलना है। भाई देखने का संबंध विचार और हृदय से है। देखना बदलेगा, विचार हृदय पवित्र और शुद्ध होते जाएंगे। प्रभु के वचन में लिखा है, यशाया, मैं आपके लिए पढ़ता हूं, यशाया 5 का 20-21 में ऐसा लिखा है, हाय तुम पर जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते हो, अंधकार को ज्योति और ज्योति को अंधकार कहते हो, मीठे को कड़वा और कड़वे को मीठा कहते हो। है ना हम लोग? अरे जोर से बोलो, है हम लोग ऐसे? हाँ है। जो अच्छा उसको बुरा, जो बुरा उसको अच्छा, हम ही लोग हैं। हमारी आंखों में दिखना है ऐसा। हम जब किसी की भलाई करें तो बुराई दिखती है उसको, और बुराई भी करें तो क्या दिखती है? हाँ, कई देशों का यही हाल है। हालेलुया। बुराई भी क्या दिख रही है? बोलो, भलाई दिख रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने जीवन में दिलचस्पी की जरूरत होती है। इधर बार बार रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि हमारे आंखें साफ नहीं होगी, देखना साफ नहीं होगा तो अंधकार। यदि मेरी आंखें में दीपक है, वो दिखा रहे हैं, तो तेरा जीवन भी बड़ा घोर है। मैंने कई लोगों को देखा, आत्मिक लोगों को ईश्वर से ज्यादा शैतान का नाम बोलते हैं। हालेलुया। किसको देख रहे हैं? किसको देख रहे हैं? अरे करता है हमारा ईश्वर की क्या करता है, उसमें ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या चाहोगे? बाइबल में क्या ढूंढना चाहोगे? परमेश्वर के बड़े बड़े काम कि शैतान के काम? परमेश्वर के बड़े बड़े काम को आरंभ से अंत तक उसकी महानता देखना है, उसके अद्भुत कामों को देखना है। हालेलुया। और उसके नजरिए में भरा है प्रेम है। बहुत से वचन में जल्दी आगे बढ़ रहा हूँ। दुष्ट रह जाता, जिसकी पत्नी का नाम पत्नी हृदय थी, पर जब परमेश्वर ने बोला एशिया के द्वारा, तो ऐसा मारूंगा तेरे घराने को, कोई भी तेरे ऊपर ऐसा नहीं होगा, और सबका खून कुत्ते चाटेंगे। आप क्या गए? बड़ा झुकते चलने लगा, डांट डालने लगा, वो रोने लगा, पश्चाताप करने लगा, उपवास में रहने लगा। परमेश्वर ने उसको भी देखा। हालेलुया। एक दुष्ट राजा जब प्रस्ताव किया, परमेश्वर ने एलिया को बोला, जा एलिया को देख। परमेश्वर क्या बोलता है? एलिया को किसको देख? अहाब को देख। हालेलुया। वही हम जो दुष्ट था, इससे परमेश्वर गुस्सा था, उसी को देखने के लिए परमेश्वर अब किसको बोल रहा है? एलिया नबी को बोल रहा है, देख वो कैसा दीन बन गया है। इसलिए जाके अब बोलते, मैं तेरे दिनों में ऐसा दंड नहीं दूंगा, तेरे बाल बच्चों के जीवन में डालूंगा। मैंने वो तेरे दिनों में तू बुरा नहीं देखेगा। यहाँ परमेश्वर है। हालेलुया। यदि पश्चाताप करोगे तो भला कर देता है। हालेलुया। वो दया से भरा हुआ परमेश्वर है, वो करुणा से भरा हुआ परमेश्वर है, वो सच्चाई से भरा हुआ परमेश्वर है, वो न्याय करने वाला भी परमेश्वर है, और उसका न्याय सच्चा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम क्या मतलब करते हैं? हाथ को उठा के बोलिए, प्रभु यीशु आप शिक्षा के अनुसार मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरी आंखें निर्मल कर दीजिए, मेरा देखना, मेरा दिया शुद्ध कर दीजिए, ताकि मेरा जीवन, मेरा पूरा शरीर उसके आत्मा यीशु के नाम से हमें। हालेलुया। आइए निकालेंगे प्रकाशित वाक्य, उसका 3 का 17 और 18 वचन। जल्दी पढ़े, समय हो रहा है। प्रकाशित वाक्य 3 का 17 और 18 क्या कहता है? हाँ हाँ, धनवान हो गया हूँ। हाँ, और सुने, ध्यान से सुनेंगे।
अपने आप को तू सोचता कुछ है और है कुछ। हेलो, ध्यान से दे रहे हैं सब लोग? हालेलुया। तू अभागा है, तुच्छ है, दरिद्र है, अंधा है, नंगा है, पर सोचता क्या है? सोचता क्या है? बोलो, पहली लाइन क्या पढ़ा? क्या सोचता है? मैं धनवान हो गया हूं। घमंडी है। पर बाइबल क्या कहती? तू क्या है? अंधा, नंगा, दरिद्र, अभागा। आगे पढ़िए, जल्दी से पढ़ो। मैं देखो सलाह देता हूं। हाँ, देखो तीन चीज प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं इस कलीसिया को। जल्दी जल्दी बता रहा हूं, तीन चीज कह रहे हैं। यदि आके पहली बात अपने जीवन को बदलना है, पहली चीज क्या ले ले? शुद्ध किया हुआ सोना। बोलो, शुद्ध किया हुआ सोना। बाकी सब बह रहे हैं क्या? मैंने क्या बोला? पूरी कलीसिया बोलो, शुद्ध किया हुआ सोना। अरे बोलिए, शुद्ध किया हुआ सोना ले ले। दूसरी बोलो, श्वेत वस्त्र ले ले। तीसरा, और आगे? हालेलुया। बोलो, आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले। क्या? आगे पूरा कंप्लीट करो। सुरमा ले ले। हाँ, कि तू देखने, इसका मतलब अभी देख नहीं रहे हैं, जैसा देख रहे हैं। क्या लगाना है? कितने लोग आते सुरमा? अगले संडे सब सुरमा लगाते। क्यों लगाते सुरमा? चलो बताओ। भाई लोग भी लगाते। हाँ, आंखें साफ होती है। आंखें क्या होती है? शुद्ध होती है, साफ होती। तो ये कौन सा सुरमे की बात कर रहा है? हाँ, हमारी आंखों को पवित्र बनाना है। क्या लिखा? पहली चीज क्या ले ले? सोना। कौन सा? भैया मोदी जी ने मना करे खरीदने के लिए, मैं वो वाला सोना नहीं बोल रहा हूं। और क्या लिखा? शुद्ध किया हुआ सोना कौन है? क्या है बताओ? शुद्ध किया हुआ सोना क्या है? अरे कलीसिया, जागती कलीसिया बने। क्या है सोना? क्या है शुद्ध सोना? परमेश्वर का ताया हुआ वचन। श्वेत वस्त्र ले ले। अपने पवित्र अपनी कामों को क्या कर ले? बदल डाल। और तीसरी और इंपॉर्टेंट बात क्या है? बोलो क्या है? अपनी आंखों को पवित्र बना। हालेलुया। जब सुनो बोले ध्यान से, दाऊद को उसके माँ बाप ने जैसा नहीं देखा, वो किसने देखा? परमेश्वर ने। उसके माँ बाप ने नहीं देखा मेरा हमारा बेटा राजा बनने के लायक है, वो तो भेड़ बकरी की चराने के लायक है। पर परमेश्वर ने देखा और बोला ये राजा बनाऊंगा, ये मेरी प्रजा को चराएगा, भेड़ बकरी नहीं चराएगा। हालेलुया। तो हमारी आंखें कई बार दाऊद के माँ बाप के समान रहती है, हम नहीं देख। तो परमेश्वर ने बोला, शाऊल के शमूएल भी नहीं देख पाया, तो परमेश्वर ने बोला तेरा देखना मनुष्य का सा, मेरा देखना अलग है। तो मैं आज जो अंतिम बात बताना चाह रहा हूं परमेश्वर के वचन से, हाँ, मैं अंतिम बात को बताना चाह रहा परमेश्वर के वचन से, वो ये, हम अपना देखना किसके समान कर लें? परमेश्वर। बोले जी, परमेश्वर मेरा देखना परमेश्वर का समान, ताकि मेरा जीवन कुछ ज्यादा हो जाए। हालेलुया। और गहराई में चलना चाहते हैं, जब इच्छा होना चाहिए तो पानी बजा ले, मजा आता है। और गहराई में जाना चाहते हैं, चलिए हम आगे बढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से। बोलेंगे नहीं तो घर जाके पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका 30वां अध्याय और 21वां अध्याय, और 21 में के 8 और 10 में इस प्रकार से लिखा। ध्यान से सुनने वाले ध्यान से। अभी हमने देखा परमेश्वर का देखना। अब परमेश्वर यहाँ पर बहुत सी बातें बताते हैं। यीशु मसीह इस दो देखने के विषय में बता रहे हैं। और यूहन्ना रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने एक अंधे को चंगा किया, और वहां पर कुछ फरीसी आए और बात विवाद हुआ। तो ऐसा लिखा हुआ है, उनको बोला तुम कहते हो हम देखते हैं, इससे तुम क्या हो? अंधे हो। और यदि तुम अंधे हो जाओगे तो तुम देखते। हम पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ेंगे। पर यहाँ पर जो बात बताना चाहता हूं, याकूब का मामा लबान, कई बार बताया मैंने इसको, मामा खूब काम कर रहा था भांजे से, पर भांजा अभी भी धनी नहीं है। क्या? ध्यान से सुनना। हालेलुया। अभी भी धनी नहीं है। तो एक दिन जो इब्राहिम सबको याकूब की एक आदत थी, वो एक हाथ में जाते थे, परमेश्वर का ध्यान करते थे। प्रभु जी ऐसी स्थिति है, मेरा मामा
दिन रात मेहनत कराता है और मजदूरी में मेरे को कमजोर कमजोर भेड़ बकरियां दे देता है। अब मैं तो धनी होना चाहता हूँ, मैं आशीष देता हूँ, जो कुछ आप मेरे को देते हो उसका दशमांश भी प्रभु मैं दे रहा हूँ। पर मेरे जीवन में परिवर्तन कब आए? तब परमेश्वर ने उसका देखना बदला। क्या बदला? देखना। बोला देख तेरे को काली, चित्तीदार, धारदार सारी भेड़ बकरियां क्या होने वाली है? टेढ़ी हो रही है, वो चित्ती मोटी मोटी है। वो सारे बच्चे जो पैदा होने वाले हैं कैसे होंगे? धारदार, चित्तीदार, और तू क्या हो जाएगा? धनी हो जाएगा। हालेलुया। उसने याकूब ने देखना बदल दिया। हालेलुया। अपनी भेड़ बकरियों को अपने मामा से सौदा किया, जितने धारीदार होंगे वो मेरे हो जाएंगे, पर उसने काम नहीं किया विश्वास का। वो देखने लगा, स्वप्न देखने लगा और लकड़ियों को बांट दिया। वो क्या देख रहा है? सारे बच्चे कैसे होंगे? चितकबरे, धारीदार, काले होंगे, और वैसा ही होगा। और याकूब क्या हो गया? हालेलुया। अब ये याकूब भले कैसे हुआ? क्यों? पवित्र आत्मा क्या बता रहा है? याकूब ने देखा। बोलो याकूब ने देखा कि मैं धनी हूं। सारी भेड़ बकरियां जो मोटी मोटी है, चित्तीदार है, चितकबरी है, वो मेरी होने जा रही है। हालेलुया। आप देखे बिना अपने आप को चंगे नहीं रख सकते। यदि आप देखोगे मैं बीमार हूं, बीमार हूं, बीमार हूं, नहीं बता रहा हूं, आप बीमारी रहोगे और दवाइयां लेते रहोगे। पर जब अपने आप को देखना शुरू करोगे, मैं तंदुरुस्त हूं, मैं चंगा रहूंगा, मैं कर सकता हूँ, मेरा शरीर को बोलता थक गया, पर मैं उसको ढकालता हूँ, नहीं मैं दौड़ सकता हूँ, चल सकता हूँ, दिन रात काम कर सकता हूँ, मैं अपना नजरिया बदल देता हूँ और मैं करके सकता हूँ। दिमाग में बंद नहीं करता, नहीं कर सकता, और कैसी अरे तू मुझे सहमत करता है, वो उसमें सब कुछ कर सकता है। जो युवाओं की बात चलते हैं वो नए उम्र प्राप्त करते हैं, दौड़ेंगे, श्रमिकता होंगे, चलेंगे, थकिता होंगे, कौन फैलाते आपके समान ऊंचाई। पर मैं मंदिर में थक जाता हूँ, मेरा देखना जैसा है वैसा मेरे शरीर का मेरे जीवन में होता है। हालेलुया। अब मैं नहीं कर सकता हूँ तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि देख कैसा रहे हो। पर आप देखेंगे मैं बुद्धिमान हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं क्षमा रखता, मैं धनी होगा, मैं जो होगा मेरे लिए ऐसा होगा। जब अपने आप को वैसा देखोगे आपके लिए होना आरंभ हो जाएगा, क्योंकि आप जैसा देखोगे उस विश्वास से आप क्या करोगे? प्रार्थना करोगे। मैं तैयारी कर रहा था, अचानक से मेरे पास एक पॉल योंगिचो का पोस्टर आया। डॉक्टर पॉल योंगिचो जो सबसे बड़े मोरिया चर्च के पास्टर थे, सबसे बड़ी कलीसिया थे, और उन्होंने क्या लिखा मालूम है? उन्होंने कहा यदि तुम देखते नहीं हो तो तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं, और यदि तुम देखते रहते हो तो तुम्हारे अंदर का विश्वास बढ़ता जाता है, और तुम प्रार्थना करते हो और तुम पाते हो। हालेलुया। पर हम देख नहीं रहे। जब आप देखोगे अरे मैं तंदुरुस्त हूँ, अरे मेरा घर बन रहा है, अरे मेरी बेटी के रिश्ते में शादी हो रही है, अरे मैं अपनी कलीसिया को देख रहा हूँ, बुढ़ापा तेजी से बढ़ रही है, मैं अपनी सेवकाई की कोशिश देख रहा हूँ, मेरे बच्चों को मैं ऊंचाइयों में देख रहा हूँ। अब देखते हुए विश्वास से प्रार्थना करेंगे। जैसे याकूब ने किया है वैसा ही हमको करना पड़ेगा। हालेलुया। और आज घर जाके फिर बड़ेगी दुआ करना, प्रभु मेरी आंखें निर्मल कर दे और मेरी आंखों को मेरा देखना किसके समान हो जाए? परमेश्वर का समान। क्या लिखा मालूम है? मरकुस रचित सुसमाचार में लिखा है, जल्दी जल्दी जा रहा हूँ, समय ज्यादा हो रहा है। मरकुस रचित सुसमाचार में लिखा है, यदि उस पहाड़ से कहे उखाड़ के समुद्र में जाकर तो तेरे लिए प्रतीति कर ले, वो हो गया। और वो मतलब मैं इसको ये ना ग्रीक में यूनानी में लिखा है, मैं उसमें देख रहा था। मतलब तू अब क्या देखो, पहाड़ को देखो मत, पर पहाड़ को कहां देखो? कहां चला गया है? क्योंकि आपने कहा बोला कहां चला जा? बोलो कहां बोला चला जा? समुद्र में। तो अभी क्या देखना? पहाड़ खड़ा देखना है, समुद्र में देखना। यदि समुद्र में नहीं देखोगे तो प्रार्थना नहीं सुनी जाती। आप अपने देखने को मत दो। बोला आपने बोला है पहाड़ खड़ जा, हालेलुया। तो आप क्या देखो? अरे पहाड़ को जा रहा है, पहाड़ को जा रहा है, तो बहुत से मेरी आत्मा के कहां नहीं देखोगे? घर से बाहर हटना है तो नहीं हटेगा। हालेलुया। तो जल्दी से वजन निकालेंगे। यूहन्ना 9:38 से तो जल्दी से करो। 9:38 यीशु ने कहा जो नहीं देखते हैं वे देखते हैं। जल्दी बहुत जल्दी नहीं मिला।
हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं। और उसने दंडवत किया। यीशु ने कहा, कौन सा बोल रहे हैं? और आगे बढ़िए। यूहन्ना बोलो। हाँ अब बढ़िए आगे। जो देखते हैं 39 सेकंड। जो नहीं देखते हैं, बस बोलो, जो नहीं देखते हैं वो देखने लगे। और आगे बोलो। जो देखते हैं वो अंधे बना है। और आगे। हाँ, क्या हम भी अंधे हैं? तब यीशु ने क्या कहा? तुम में कोई पाप ना होता। अब तुम कहते हो हम देखते हैं। हालेलुया। जो देखता है वो अंधा है, जो अंधा वो देखता है। संसार के लिए अंधा और आर्थिक बातों के लिए। पर ईश्वर ने कहा हम देखते हैं, तो ईश्वर ने कहा तुम अंधे हो। हालेलुया। लेकिन तुम्हारा पाप तुमने बना रहता है। अब सुनिए, आज तक हमने देखा, कौन सी आंखों से देखा? व्यभिचार की, लालसा की, दोष की, शक की, संदेह की। इसी बात को बदलना चाहिए। इन बातों के लिए क्या बनना पड़ेगा? अंधा। बोलो, क्या बनना पड़ेगा? अंधा। और किस बात को देखना है? आत्मिक बातों के लिए। जो अंधे थे उनके लिए हम अपनी हत्या करें। बोले हालेलुया। अभी तक हम देख नहीं पा रहे, मेरे लिए भला हो रहा है। हालेलुया। वो अच्छा लगता है। कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, परमेश्वर नया कर रहा है। अब देख पा रहे हो? कुछ नया कर रहा है, परमेश्वर नया। और क्या चलेगा उसके आगे? जो बंद जो दरवाजे हैं बंद। हमें हालेलुया। हमें हालेलुया। आज वाले से क्या तुम देख पा रहे हो? कुछ नया हो रहा है। हालेलुया। कितने लोग मुझसे प्रॉमिस करोगे हफ्ते भर इस वचन पे ध्यान करें? हालेलुया। क्या देखेंगे? नया। जो अब तक देखे उन सबके लिए क्या करना है? आंखों को अंधा। तो नहीं देखे उसके लिए आंखों को क्या करना है? भैया मैं गाना सुनो, वो कुछ नया करना है, परमेश्वर नया करना। देखते लोग कुछ नया वाला नहीं। हालेलुया। ऐसी सारी चीजों देखते हो। नया ब्रेक आ रहा है, गाड़ी आ रही है, नया कार आ रही है, नई आत्मिक बातें आ रही है, नए वरदान आ रहे हैं। नहीं देखते इससे तो नहीं होता। हालेलुया। और कलीसिया के लिए देखो, मेरी कलीसिया में नए परिवार आ रहे हैं, नया काम हो रहा है। हालेलुया। तो जैसा बोलूंगे वैसा विश्वास करोगे, प्रार्थना करोगे और प्रभु ने याकूब को किया तो हमारे लिए भी करेगा। हालेलुया। आइए हम बात करें मेरे से बड़े धन्यवाद यीशु इन बच्चों से आशीष देने के लिए। जो अब तक मैं देखता रहा उन बातों के लिए मुझे अंधा बना, और आत्मिक बातों के लिए मैं देखने लगे, मेरी आंखें खुल जाती। मेरा देखना परमेश्वर का सब, मेरा देखना निर्मल हो, पवित्र हो, दोष लगाने वाला नहीं, न्याय करने वाला नहीं, व्यभिचारी नहीं, अपवित्र नहीं, अशुद्ध नहीं, पर परमेश्वर का सब निर्मल हो। ऐसी आशीष मुझे अपने लहू से मेरी नजरों को, मेरे देखने को पवित्र करके और मुझे आशीष दो। मैं बदलने जाता हूँ,
मैं नई बातें देखने जा रहा हूँ, कुछ नया मेरे लिए होने वाला है। यीशु मसीह के नाम से मेरे परिवार में, मेरी कलीसिया में मैं नई नई बातों को देखूंगा, बड़ी बड़ी बातों को देखूंगा और मैं बोलूंगा, मैं देखूंगा और बोलूंगा और प्रार्थना करूंगा और विश्वास करूंगा और मैं सभी हो जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जो जाता है